आज की कहानी एक लड़की की दुख भरी कहानी है। कहानी को पूरा सुने दोस्तों, तभी समझ आएगी। शोभा का आज ससुराल में पहला दिन है। मेहमान अभी गए नहीं हैं। बहू के हाथ की बनी है रसोई खाकर ही जाएंगे। सुबह के 5 बज चुके हैं। शोभा नहा धोकर तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। यंग लोग तो अभी सो ही रहे हैं, घर के बड़े बूढ़े ही जगे हैं। मम्मा, शोभा झुककर अपनी सास के पैर छूकर बोलती है, मैं नहा धो चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना है। सासू माँ अभी कुछ बोलती, इससे पहले बुआ सास टोकते हुए बोली, बहू मम्मा नहीं मम्मी जी कहो, सास है तुम्हारी, सम्मान से बात करो। तुम्हारी मम्मी ने नहीं सिखाया बड़ों से कैसे बात करते हैं। शोभा ने अपनी सास की ओर देखा और सास ने बात संभाली, अरे दीदी जी, अभी तो पहला दिन है, सीख जाएगी धीरे धीरे। चलो बहू, सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लो और देवी देवताओं की पूजा करो घर के मंदिर में। फिर आज तुम्हारी पहली रसोई है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। जी मम्मी जी, शोभा ने उत्तर दिया और बड़ों का आशीर्वाद लेने चल पड़ी। मौसी सास, बड़ी नंद, जेठानी सबके पैर छूकर वह बरामदे में आ गई। जेठ और ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए वह बाहर के बरामदे में गई। अभी तो वह बस ससुर के ही पैर छूने झुकी थी, तब तक उसके कानों में सास की तेज आवाज गूंजी, बहू यहाँ कहाँ गई हो तुम। मम्मी जी, आपने ही तो कहा था सबका आशीर्वाद लेने के लिए। शोभा डरते हुए बोली, हाँ तो, सास ने कहा, मैंने बाहर आकर ससुर बसुर के पैर छूने को नहीं कहा था। चलो अंदर, कुछ नहीं सीखी हो तुम, घूंघट भी नहीं रखा, बरामदे में आ गई। मम्मी जी, शोभा सकपकाते हुए कुछ पूछने वाली थी, लेकिन सास ने दपट दिया, चलो अंदर और बाहर मत आना। शोभा की सास अपनी बड़ी बहू को आवाज़ लगाने लगी, बड़ी बहू। जी मम्मी जी। शोभा की जेठानी किरण अलसाते हुए आकर खड़ी हो गई, ले जाओ अपनी देवरानी को, सारा काम समझा दो, दोपहर तक रसोई तैयार हो जानी चाहिए, सास ने कहा और मुंह बनाती हुई बाहर चली गई। शोभा बस देखती रह गई। चलो देवरानी जी। किरण ने शोभा के कंधे पर हाथ रखा। जी जी जी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूँ, चलिए। किरण शोभा को लेकर रसोई में आ गई। देखो किरण, समझाते हुए बोली, आज की पूरी रसोई अकेले तुम्हें ही बनानी है। जैसे कि पहले खीर या हलवा बना लो, उसके बाद दाल पूरी, सादी पूरी, 2 तरह की सब्जी, दाल चावल, कढ़ी और पुआ। कम से कम 30 लोगों का खाना बनाना है। उसी के हिसाब से सामान ले लेना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। अब मैं चलूं? शोभा के जवाब का इंतजार किए बिना ही किरण रसोई से बाहर चली गई। शोभा अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। 30 लोगों का खाना अकेले? खाना बनाना तो आता है, लेकिन इतना ज़्यादा खाना तो कभी बनाया ही नहीं। फ़ोन है ना, सब हो जाएगा, नेट पर सर्च कर लूँगी। शोभा ने तुरंत अपने आप को संभाला और अपने काम में जुट गई। घर के बाकी सदस्यों के लिए चाय नाश्ते की अलग से व्यवस्था की गई कि जो किरण बनाकर दे आई। शोभा को सिर्फ चाय मिली। कहा गया सबको भोजन कराने के बाद ही वह अनाज खा सकती है, इसलिए बस चाय पी ले। शोभा ने कुछ जवाब नहीं दिया, काम में लगी रही। जैसे तैसे करके उसने 12 बजे तक खाना तैयार कर लिया। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। खैर, सभी खाने बैठे, वह परोसने लगी। किरण और उसकी छोटी नंद उठा उठा कर देने लगी। सभी अपने हिसाब से खाने में मीन मेक निकालते हुए खाने लगे। कोई कोई तारीफ भी कर देता। शोभा बस सुनती जा रही थी। सभी बड़ों ने कुछ ना कुछ उपहार दिया। उसकी सास के हाथ, शोभा के हाथ कुछ नहीं आया। खाना खिलाते सफाई करते हुए 3 बज गए। तभी उसकी सास आई उसके पास और कहा, बहू अब तुम भी खा लो, सभी लोग खा चुके हैं। वैसे तुमने रसोई अच्छी बनाई थी। थैंक यू मम्मी जी, शोभा ने धीरे से कहा। उसकी सास तो बोलते बोलते बाहर चली गई थी। शोभा अब पूरी तरह थक गई थी, भूख भी मर चुकी थी। उसे अब मम्मी की कई बातें याद आ रही थी। क्या क्या सपने बुने थे उसने ससुराल के बारे में। तभी फ़ोन बजने लगा। शोभा की तंद्रा टूटी। देखा तो मम्मी का फ़ोन था। वह फ़ोन लेकर अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आराम से बैठकर फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो बेटी शोभा, सुबह से कई बार फ़ोन किया, तुमने उठाया ही नहीं।
उन्होंने शिकायत की। टाइम नहीं मिला मम्मा, शोभा ने उत्तर दिया। क्यों बेटा, माँ ने फिर से पूछा। आज मेरी पहली रसोई थी, क्या क्या बनाया, माँ ने खुश होते हुए बोली। बहुत कुछ माँ, लगभग 30-35 लोगों के लिए, शोभा ने उदासी से बताया। अरे इतने लोगों के लिए, वो भी अकेले, क्यों, किसी ने हेल्प नहीं की, माँ ने आश्चर्य से पूछा। सभी लोग आपकी तरह स्पोर्टिव नहीं होते, सभी लोग बहू को बेटी की तरह नहीं देखते। मैं यहाँ अपनी सास को मम्मा नहीं कह सकती, मैं अपनी नंद और देवर को नाम लेकर नहीं बुला सकती, अपने ससुर और जेठ से बात नहीं कर सकती, जब मेरा मन करे मैं नहीं खा सकती। और तो और मम्मा, आपके दामाद ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसे करूँगी यह सब। शोभा रोने लगी। बेटा शोभा, रोते नहीं, उसकी माँ ने समझाना चाहा। पहला दिन है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नए लोग हैं, समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। शोभा की मम्मी ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर उसने कहा, नहीं मम्मा, इस घर के लोग बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार कभी नहीं कर पाएंगे। मैं किरण दीदी को देखकर यह बात समझ चुकी हूँ और अब मैं बस बहू बनकर ही रहूँगी, बेटी बनने की कोशिश कभी नहीं करूँगी। घबराओ मत मम्मा, मैं घर छोड़ूंगी, घर नहीं छोड़ूंगी। तकलीफ इस बात की है कि ससुराल को लेकर जो मेरा सपना था वह टूट गया। शोभा ने फ़ोन काट दिया। एक बहू बनकर जब लड़की ससुराल आती है तो उसका हृदय कोरे कागज की तरह होता है। ससुराल के लोगों के व्यवहार की पहली छाप उस पर आजीवन के लिए अंकित हो जाती है। शोभा का कोमल हृदय पहले ही दिन इतना लहूलुहान हो गया कि अब वह कभी उभर नहीं पाएगी इससे, और ना ही एक आदर्श बहू बन पाएगी। क्या ऐसा करना ठीक है? आपकी क्या राय है, जरूर बताना। आज भी बहुत से घरों में बहू को बेटी नहीं समझा जाता, बहू को सब नीचा ही समझते हैं, जिसका जो मन करता है उसे बोल देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में दिए घंटी के बटन को क्लिक करें, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से वीडियो को देख लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।